सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। देखो, आप लोगों का लिस्ट भी आ गई, अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड हो गए हैं। अब आप लोगों को रिपोर्टिंग करवानी है, यानी कि कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो कंप्लीट पूरा प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, कॉलेज के अंदर एडमिशन कैसे होगा और क्या क्या लेके जाना है और कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो गाइज, पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आपको पसंद नहीं है या तो आपको छोड़ना है वो कॉलेज, तो उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, पूरी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इस वीडियो को ज्यादातर तो वही स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनको कि कॉलेज अलॉट हो गई है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी देख रहा है जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो उसको मैं बताना चाहूंगा। पहले सबसे पहले उसके लिए हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर, है ना, तो अब उसने फर्स्ट राउंड खुद से किया है या फिर जो है उसने ई मित्र वालों से करवाया है, और या तो ई मित्र वालों की गलती से या खुद की गलती से कॉलेज उन्होंने सही ढंग से नहीं भरी है, तो उन्हें कॉलेज जो है वो अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर। तो उनकी हेल्प के लिए हम आप लोगों की काउंसलिंग कर देंगे, लेकिन उसका चार्ज है 500 रुपये चार्ज है सेकंड और थर्ड राउंड का, है ना, सेकंड और थर्ड का। तो अगर कोई भी करवाना चाहता है तो आप लोग जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9828306559। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो ही आप लोग इस पर मैसेज करें, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। चलो, अब हम जो है आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई है, रिपोर्टिंग कैसे करवानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाना है। तो अब देखो, आप लोगों ने सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया होगा आप लोगों का कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है, ठीक है। कॉलेज की जो लोकेशन है वो आप पता कर लो, कॉलेज के अंदर पहुंच जाओ। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है और वो आप लोगों को लेके जाना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, अगर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर ये लगा लेना कि आपका एडमिशन नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है 10th की और 12th की मार्कशीट, ठीक है। 10th की और 12th की मार्कशीट जरूरी है। तीसरी चीज आप लोगों का आधार कार्ड, आधार कार्ड आप लोगों के साथ में होना चाहिए। चौथी चीज लगभग 6 से और 8 फोटो आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है। एक ही तरीके की होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आप लोगों के पास में आप लोगों के टीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप लोगों का अगली चीज है सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है। इनके अलावा फिर आप लोगों के पास में होना चाहिए आप लोगों का एक होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी आप कहां के निवासी हैं वो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र ये आप लोगों के पास में होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास में होना चाहिए, अगर कोई ईडब्ल्यूएस से है तो उसके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा फिर आप लोगों के पास में मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक चीज और बच गई अभी आप लोगों के पास में, अगर आपने गैप दिया है आपकी स्टडी के बीच में तो आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में होने चाहिए। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर, है ना, अलॉटमेंट लेटर ये आप लोगों के पास में होना चाहिए। इसके अलावा फॉर्म की हार्ड कॉपी, जो आपने फॉर्म भरा था ना, फॉर्म की हार्ड कॉपी। इसके अलावा आप लोगों ने जो 720 या 610 रुपए का जो पेमेंट किया था उसकी कॉपी, और लास्ट आप लोगों ने जो विकल्प फॉर्म भरा था, यानी जो कॉलेज भरी थी, उसकी कॉपी। ये सभी डॉक्यूमेंट आप सभी के पास में होने चाहिए
जब भी आप जो है वो रिपोर्टिंग करवाने जा रहे हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास में होने चाहिए। अब अगर किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है, ध्यान रखना, तो आप लोगों की फीस जो है वो ना ही तो ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन जमा, यानी कि आप ना ही तो फोन पे या गूगल पे कुछ भी कर पाओगे, फोन पे और गूगल पे नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आप ना ही कैश जमा कर पाओगे। तो फिर सर कैसे फीस जमा होगी हमारी? आप लोगों को डीडी बनवानी पड़ेगी। क्या? डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, जो कि आप लोगों का बैंक के अंदर बनने वाला है, ठीक है ना। तो अगर किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है तो उसे डीडी, डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। जो भी आप लोगों की फीस है, 4200 रुपए आप लोगों की फीस है, वो आप लोगों को बनवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके आगे, अब अगर किसी स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुई है तो प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों की ऑनलाइन जमा नहीं होगी। यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं फोन पे ले जाऊं, फोन पे कर दूंगा, तो फोन पे नहीं लेंगे, आपको कैश जमा करवानी पड़ेगी। या तो आप लोगों को कैश जमा करवानी पड़ेगी या फिर आप लोगों को वही डीडी बनवानी पड़ेगी। तो डीडी में बहुत कम प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं वो फीस लेंगे, डायरेक्ट आप लोगों से कैश फीस लेंगे। तो सभी को कैश पेमेंट लेके जाना है। अब एक चीज और ध्यान रखो कि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो है 66,000 रुपए, है ना। तो मतलब बहुत कम, यानी कि 5% कॉलेज ही ऐसी होंगी जो सिर्फ 66,000 रुपए में आप लोगों का एडमिशन करेगी। बाकी सभी कॉलेज 70 से 80,000 के बीच में आप लोगों से फीस मांगेंगे। और मैं कहूंगा कि आप लोग जो है वो लगभग 70 से 75,000 रुपए ही दें, ज्यादा नहीं दें, है ना। 75,000 रुपए या फिर 80,000 रुपए लास्ट। अगर इससे ऊपर कोई मांग रहा है तो मत दो भाई, है ना, मत दो, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। अब ये सारी चीजें तैयार करके आप कॉलेज, जहां भी आप लोगों की कॉलेज मिली है उस लोकेशन पे आप पहुंच जाओ, कॉलेज वालों से कांटेक्ट करो, सर हमें कॉलेज अलॉट हुई है, हमें इसके अंदर एडमिशन लेना है, कहां पे आना है, कैसे आना है, क्या आना है, वो सारी चीजें आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। वहां जाओ और एडमिशन आप लोगों का करवा दो, एडमिशन आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर लेते हैं कि अगर आपको कॉलेज चेंज करवानी है, ठीक है ना, कॉलेज अगर चेंज करवानी है, ठीक है, कॉलेज चेंज करवानी है तो उसका क्या प्रोसीजर है तो सुन लो। कॉलेज चेंज आप लोगों को करवानी है तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको पहले फर्स्ट आप लोगों को कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना, अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप लोग जो है वो अपग्रेड नहीं करा पाएंगे कॉलेज को, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और आपकी कॉलेज चेंज हो जाती है ना, आपकी कॉलेज चेंज हो जाती है तो आप कहोगे कि सर हमने यहां कॉलेज ज्वाइन कर ली जो हमें पहले मिली थी, इसके अंदर हमने पैसे भी जमा करवा दिए हैं, डॉक्यूमेंट भी जमा करवा दिए हैं, तो अब क्या ये वापस दे देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर नहीं भी देंगे तो आप ये बोल देना कि सर मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं, राज्य स्वास्थ्य में जा रहा हूं, तुरंत आपको दे देंगे, आपकी फीस और आपका पेमेंट दे देंगे। या तो ये आपको दे देंगे फिजिकल रूप से, यानी आपके हाथ में थमा देंगे, या फिर ये डायरेक्ट कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफर कर देंगे। जैसे आपको अलवर की कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिली है और बाद में आप लोगों ने दौसा की कॉलेज में, आप लोगों को जब आपने अपग्रेड करवाए तो आपको दौसा की कॉलेज मिल गई, तो ये क्या करेंगे, अलवर की कॉलेज से डायरेक्ट ट्रांसफर करवा देंगे दौसा की कॉलेज के अंदर। अब आप ये कहोगे कि सर पहले मुझे ये प्राइवेट कॉलेज मिली थी और मुझे यहां आके मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई, तो अब क्या होगा सर? तो अब यहां से जितनी भी गवर्नमेंट के अंदर फीस लगेगी वो तो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, डॉक्यूमेंट यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे, बाकी की बची हुई फीस जो है वो आपको मिल जाएगी, आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है ना, आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों की रहने वाली है। अब सर अब हमें जो है, मान लो ये तो जिनको कॉलेज मिल गई उनका फंडा है, अब हमें तो कॉलेज ही नहीं मिली है, तो अब हमारे लिए तो कुछ बताइए। तो सुनो, अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है, अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिली है ना, नहीं मिली है, अब क्या करें सर? तो देखो इसमें मैं यही कहूंगा, बार बार मैं यही कहता हूं कि या तो गलती आपकी है या फिर जिससे आप लोगों ने काउंसलिंग करवाई है उसकी गलती है।
पूरा कॉलेज मिलने और नहीं मिलने में सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कॉलेज किस तरीके से भर रहे हैं। कॉलेज भरने का जो तरीका है वो क्या है और कैसे भर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन और एक चीज, हाँ, और जो रिपोर्टिंग करवाने जा रहे हैं उनको और बता देता हूं कि आप लोगों की लास्ट डेट जो है रिपोर्टिंग की वो है 25 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे तक। ठीक है, ये लास्ट डेट भी ध्यान रखना है कि कहीं आप सोते रहो और बोलो कि लास्ट डेट तक करवाएंगे, 25 तारीख निकल जाए, फिर आप लोग जो है रिपोर्टिंग भी नहीं करवा पाओ। तो ये सारी चीजें आपको करवानी है। अब वापस से आ जाते हैं वहीं पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं मिले तो कॉलेज भरने का तरीका कैसे क्या करना है वो सारी चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी कॉलेज भरेंगे, काउंसलिंग करेंगे और 95% चांस ये है कि आप लोगों को सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।